नमस्कार, मैं हूं एकता सोडी और चंडीगढ़ आजकल देख रहे सारे दर्शकों को आजादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ आइए देखते हैं कि क्या हुआ इस हफ्ते चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने रोजगार मेले का आयोजन किया। प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र के वितरण समारोह के उपलक्ष्य में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की मेजबानी की। भर्ती प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि नई नियुक्तियों को उनकी तरफ से बहुत बधाई हो और उन्हें पूरी पारदर्शिता और समर्पण के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उन्हें सकारात्मक सोच के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने और सीखने और आत्मविकास की प्रक्रिया जारी रखने के लिए भी प्रोत्साहित किया। शासक ने कहा, मैं आप सभी से अपने काम में अपना दिल और आत्मा लगाने का आग्रह करता हूं। सबसे पहले जिनको नियुक्ति पत्र मिला है उन युवकों को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। तो जो भी युवक वर्ग है जिनको आज हमने नियुक्ति पत्र दिया है, उनसे बहुत अपेक्षाएं हैं हमारी। और ये भी मानोगे, यूटी में जो भी बहुत बड़ा कंपटीशन रहा मेरे ख्याल से, आप सेलेक्ट हुए हैं काफी कंपटीशन से, आप साक्षी हैं खुद। मैं तो कहता हूं आपको भी अभिमान होना चाहिए कि यूपी में न पैसा चलता है न सिफारिश चलती है, खाली मेरिट चलता है। मेरिट पर सबका आपका होना चाहिए। ये ट्रेडिशन पूरे देश में यदि हो जाए, देश बहुत आगे बढ़ेगा। राष्ट्र सेवा, राष्ट्रभक्ति की परिभाषा तो यही तो है। आज आपने कदम लिखा है, आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस अपॉइंटमेंट लेटर के माध्यम से आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैंने डाली कि आप पूरे डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ आप अपना काम करोगे। उन्होंने कर्मचारियों की वृद्धि और विकास के प्रति चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने कई मुकाम हासिल करे, चाहे वो विश्व में सम्मान की बात हो, चाहे आर्थिक अर्थव्यवस्था की बात हो। उसी के तहत मोदी जी की हमेशा सोच रही कि युवाओं को नौकरी मिले। पूरे देश में, चाहे वो रेलवेज में हो, डिफेंस में हो, पूरे देश में युवाओं को नौकरी मिल रही है। और चंडीगढ़ में भी हम गवर्नर साहब एडमिनिस्ट्रेटर बनवारी लाल पुरोहित जी के मार्गदर्शन में इतिहास में पहली बार 30 साल में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में नौकरी निकली, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में फायर में निकली, डीजीपी पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल की नौकरी निकली, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर टीचर्स की नौकरी हो। तो ये चंडीगढ़ में पिछले 1.5 साल में हमारे एडमिनिस्ट्रेटर बनवारी लाल पुरोहित जी के मार्गदर्शन में ही
ये हुआ कि हमने हर डिपार्टमेंट के अंदर स्थायी पोस्टें निकाली हैं। और अभी डीजीपी सर के नेतृत्व में भी एक रोजगार मेला लगा जिसमें हमने लगभग 500 युवाओं को नौकरी दी। तो सिर्फ हम सरकारी नौकरी ही नहीं, दूसरे रोजगार मेलों में भी हम आसपास के चंडीगढ़ के और आसपास के इंडस्ट्रीज को बुला के भी हम चंडीगढ़ रोजगार दे रहा है। तो इन्हीं सब मुकामों में, इन्हीं सब चीज़ों को आगे लाते हुए मैं एडमिनिस्ट्रेटर सर बनवारी लाल पुरोहित जी और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा चंडीगढ़ की जनता की ओर से कि पिछले लगभग 6 महीने में और आने वाले 6 महीनों में आपने बहुत सारी स्थायी पोस्टें हर डिपार्टमेंट में निकाली हैं। इसी तरह आप लोग नया यंग ब्लड आया है और आप लोग अच्छी तरह काम करें ताकि हमारा चंडीगढ़ और आगे जाए। And it's a very memorable day for my service career. I am already working as a law officer in Delhi Development Authority, but it's a matter of proud to serve Chandigarh Housing Board. And as far as my duties are concerned, it's a primary duty of every citizen to serve the society with honesty, integrity and complete dedication. So as जैसे कि आज हम हमारे समारोह में यहाँ के माननीय राज्यपाल महोदय भी आए थे और उन्होंने भी ये सब लोगों से कहा है कि सभी लोगों को अपने देश के लिए देश सेवा के लिए ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये बहुत खुश हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ चंडीगढ़ प्लस में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन प्लस चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को। और मैं यहाँ अपने कर्मभूमि को निष्ठा से अपना सेवा करूँगा, चंडीगढ़ निवासियों के लिए जो भी काम करूँगा। गवर्नर साहब का और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इस उपलक्ष्य पर एक बहुत अचीवमेंट हासिल की और काफ़ी टाइम बाद 30 साल बाद एक रिक्रूटमेंट की है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरे प्रशासन का। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ ने सेक्टर 17 में प्रारंभ स्टोर खोला है। इस स्टोर का उद्देश्य नागरिकों को पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। किफायती कीमतों पर टिकाऊ उत्पादों की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करने और व्यापारियों, निवासियों और रेहड़ी वालों के बीच उनके अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए एमसी ने सेक्टर 17 में प्रारंभ स्टोर खोला। ये स्टोर पर्यावरण के प्रति जागरूक विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करेगा। मेयर अनूप गुप्ता और एमसी कमिश्नर आनंदिता मित्रा ने एमसी अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में स्टोर का उद्घाटन किया और अधिक टिकाऊ दुनिया के निर्माण के लिए शहर की प्रतिबद्धता को दोहराया। ये 7 सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक यूनिट है जिन्होंने अलग अलग फूलों से अगरबत्ती बनाते हैं, कपड़े के बैग बना रहे हैं और कोई बॉक्स बना रहा है, कोई कुछ है। तो ताकि उनको हमने एक दुकान दी है ताकि अपनी वो यहाँ पे अपना सामान रख सकें और लोग आएँ देखें और उनको खरीद सकें ताकि उनको उत्साह मिले और आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा काम करें। तो ये काफ़ी तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपना अपना काम अपने गाँव से कर रहे हैं। और जैसे हमारे को भी कोई तीज लगता है, कुछ लगता है तो वहाँ पे वो स्टॉल लगाते हैं। लेकिन अब इन्होंने हमें इनको एक परमानेंट दुकान दी है। अगर ये और अच्छा रहा तो हम और दुकानें भी इनको देने में हक में है। कोई रेंट नहीं पे करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देती है असी और इसको मैनेज भी हमारे ही लोग कर रहे हैं। बस ये अपना सामान ला के रखेंगे और ये बेचेंगे। थोक विक्रेताओं, व्यापारियों और रेहड़ी वालों को एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग करने से हतोत्साहित करके ये पहल टिकाऊ खरीदारी को एक सहज अनुभव बनाने के लिए डिजाइन की गई है। ये स्टोर न केवल टिकाऊ उत्पादों को पेश करेगा बल्कि एक शैक्षिक मंच के रूप में भी काम करेगा
जो टिकाऊ जीवन के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करेगा और व्यक्तियों को पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित भी करेगा। मैम, ये हमारे बैग कपड़े के बैग हैं, जैसे आजकल चंडीगढ़ में पॉलीथीन बैन है, तो हम ये कपड़े के बैग बनाते हैं। अलग अलग पॉकेटें बनाई हैं इसमें, ताकि लोग ये मतलब आसानी से अपनी सब्जी भी रख सकते हैं और बार बार ये धो के यूज़ हो जाता है। I came across the shop in Sector 17, which is a one-stop shop for all sustainable products. It is named Praram, and a lot of sustainable items are available here, like these incense sticks, compostable bags which are available at a very reasonable price, some canvas paintings, crochet materials, and hoop embroidered stuff. So it is a very good initiative by the municipal corporation to promote compostable bags and reduce the use of plastic, and it is also good for the environment. म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ ने एक शॉप जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप की विमेन को अलॉट किया है, जिसका नाम है प्रारंभ। यहाँ पे बहुत सारे सस्टेनेबल आइटम्स हैं, जैसे कि कंपोजेबल बैग्स हैं और रीयूज कटलरीज है, जिसमें से मैंने जो है ये धूप स्टिक्स खरीदी है जो कि वेस्ट फ्लावर से बनाई गई है। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स हैं जो वेस्ट मटेरियल से बनाए गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने लिया है। मेरा नाम कमलेश है। हमने ये दुकान, कॉर्पोरेशन ने ये दुकान खोली है हम लोगों के लिए। ये अच्छे है, इसमें प्लास्टिक को हटाना है, ये वाले कागज लाने हैं, इस करके हमने ये बैग यहाँ से खरीदा है। सेक्टर 35 चंडीगढ़ के बंग भवन में रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि मनाई गई। राष्ट्रगान रचयिता को गीतों और कविताओं के साथ किया गया याद। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 161वीं जयंती पर सेक्टर 35 चंडीगढ़ स्थित बंग भवन में बंगिया सांस्कृतिक सम्मेलन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अवसर पर कलाकारों ने प्रसिद्ध रविंद्र संगीत एवं नाटक देवोतार ग्रास आदि का मंचन किया तथा गुरुदेव के जीवन व रचनात्मक कार्यों के बारे में चर्चा भी की गई। We have gathered here to observe the 82nd death anniversary of Rabindranath Tagore, a renowned poet, philosopher, and Nobel laureate. He was popular as Gurudev and Bard of Bengal. He died at the age of 80 on August 7, 1941. He has made some significant contribution to literature, art and music. वो एक कवि थे, एक उपन्यासकार थे, एक नाटककार थे, एक चित्रकार थे और एक दार्शनिक थे। He was the first non-European to be awarded Nobel Prize in Literature. আমি যে কথা বলবো আপনারা বুঝতে পারবেন আজকে কেন আমাদের এই ব্যতিক্রম দিন। বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আজ ৮২তম প্রয়াণ বার্ষিকী। কবিগুরুর প্রয়াণ দিবসে জানায় বিনম্র श्रद्धांजलि और शतकोटि प्रणाम। और उनके द्वारा लिखे गीतों पर कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। सभी मौजूद दर्शकों ने पूरे कार्यक्रम की खूब सराहना की।
मेरी माटी मेरा देश के तहत पंचकुला में पौधारोपण के कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इस मौके पर करीब 150 पौधे लगाए गए और आईटीबीपी के जवानों ने भी इस मौके में की शिरकत। मेरी माटी मेरा देश के तहत पंचकुला में नेहरू युवा केंद्र पंचकुला द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 150 पौधे लगाए गए। आज हमारे हंगोला गांव पंचायत में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आईटीबीपी के डीआईजी साहब इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए और लगभग 150 पौधे लगाए गए और 2 वन माटी का स्थापित की गई। साथ ही पंच शपथ ली गई और हमारे नौजवान साथियों ने, युवा मंडल के साथियों ने काफी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। हमारे गांव के पंच, सरपंच और एक्स सर्विसमैन उन लोगों ने और बाहर से आए आर्मी, आईटीबीपी के जवान, इन लोगों ने भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। यहाँ के युवा जो प्रधान यहाँ के सरपंच हैं हंगोला के, वो स्वयं एक युवा हैं और यहाँ के युवा और बुजुर्ग सभी का उत्साह देखने योग्य रहा है। इन्होंने सभी ने इस मेरी माटी मेरे देश के तहत वाटिका के पौधारोपण के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इनका कार्य और इनका सहयोग सराहनीय रहा है। इसी के साथ आप सभी व्यूअर्स को एक बार फिर से आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।